बांग्लादेश के एक दूरदराज गांव में सूरज ढल रहा था और उसकी अंतिम किरणें एक पुरानी परित्यक्त हवेली पर पड़ रही थी। यह राय चौधरी हाउस था, जिसके बारे में गांव में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थी। इसकी टूटी हुई खिड़कियां, चारों ओर उगी हुई बेलें और एक जंग लगा लोहे का फाटक, सब कुछ एक डरावनी कहानी कह रहा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो इस जगह के रहस्य को और गहरा कर रही थी। 3 दोस्त, राहत, निशात और सोहन, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के इरादे से यहाँ पहुँचे थे। उनके हाथों में कैमरा था और उनके चेहरों पर उत्सुकता और थोड़ी घबराहट साफ दिख रही थी। उन्होंने आपस में कुछ बातें की, उनकी आवाज़ें हवा में घुल रही थी। उनके कैमरे की हलचल और उनके चेहरे के भाव, सब कुछ बहुत ही वास्तविक लग रहा था। जैसे ही उन्होंने हवेली में कदम रखा, अंदर का माहौल और भी डरावना हो गया। चारों ओर घना अंधेरा था और धूल की मोटी परत हर चीज़ पर जमी हुई थी। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे, जिनकी आंखें अजीब सी लग रही थी, जैसे वे उन्हें घूर रही हों। हर कोने में एक अनकहा रहस्य छिपा था। अचानक उन्हें ऊपर से कदमों की आवाज़ सुनाई दी, फिर धीमी फुसफुसाहट। रोशनी टिमटिमा रही थी और परछाइयाँ अजीब तरह से हिल रही थी। यह सब देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके आसपास मौजूद है, जो उन्हें देख रही है। एक लंबी दालान में चलते हुए उन्हें एक लकड़ी का दरवाज़ा दिखा, जिससे एक गर्म पीली रोशनी आ रही थी, जबकि हवेली में बिजली नहीं थी। यह रोशनी उन्हें अपनी ओर खींच रही थी, एक अनजाने खतरे की ओर। उन्होंने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला। अंदर एक खाली झूलने वाली कुर्सी अपने आप हिल रही थी। उस पर एक धूल भरी डायरी पड़ी थी। डायरी के पन्नों पर एक लापता महिला रेनीला की कहानी लिखी थी, जिसकी आत्मा रोशनी की तलाश में थी। अचानक उन्हें एक हल्की सी झलक दिखी। एक पीली महिला सफ़ेद फटी साड़ी में लंबे बालों के साथ एक कोने में खड़ी थी। उसका चेहरा धुंधला था। वह कभी उनके पीछे, कभी शीशे में परछाई के रूप में दिखाई देती थी। यह एक मनोवैज्ञानिक डर था जो उनकी आत्मा को कंपा रहा था। दरवाजे अपने आप बंद हो रहे थे, चित्र दीवारों से गिर रहे थे और एक गूंजती हुई आवाज़ कह रही थी, आलो, दाओ। यह आवाज़ उनके कानों में गूंज रही थी, उन्हें डरा रही थी। हर तरफ गहरा अंधेरा था और हवा में धूल के कण नाच रहे थे। उन्होंने कमरे के बीच में अपनी टॉर्च रखी। आत्मा ने रोशनी को सोख लिया और धीरे धीरे गायब हो गई। मुख्य दरवाज़ा अपने आप खुल गया और वे तीनों जान बचाकर बाहर भागे। जैसे ही वे बाहर निकले, उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। उस टूटी हुई खिड़की से वह आत्मा उन्हें चुपचाप देख रही थी। उसकी आंखें, जो अब थोड़ी स्पष्ट थीं, एक अजीब सी उदासी और शांति लिए हुए थी, जैसे उसे आखिरकार अपनी रोशनी मिल गई हो। हवेली फिर से खामोश हो गई, लेकिन उसकी कहानी हमेशा के लिए उन दोस्तों के दिलों में बस गई। यह राय चौधरी हाउस था, एक शापित घर जिसकी कहानियां आज भी गांव के लोगों को डराती है। और उन दोस्तों के लिए यह सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री नहीं, बल्कि एक ऐसी रात थी जिसे वे कभी नहीं भूल पाएंगे।